डॉक्टर नितिन बालकृष्ण शिंपी, नासिक, महाराष्ट्र। नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ योगा, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी, ये कोरोना के इस समय में हमें प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर करने में किस तरह से मददगार सहायक हो सकती है, इसके ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, जो आपको 100% एक पॉजिटिव, एक आशा की किरण देने वाला है। दोस्तों, मैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड योग नेचुरोपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन शिंपी, आशीर्वाद योग नेचुरोपैथी कॉलेज एंड ट्रीटमेंट सेंटर, नासिक, महाराष्ट्र से। दोस्तों, एक हफ्ता पहले की बात थी और रात का टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था, और बाजू वाले भाभी ने आवाज़ दिया। आवाज़ डरावनी सी थी, टेंशन वाली आवाज़ थी। इमीडिएट दरवाज़ा खोला, 2 मास्क लगाए, भाभी के साथ में उनके घर पे गए। भाई साहब थे, सबको बुखार आया हुआ था, 99 तक बुखार था, और थोड़ा सा उनको रेटलेसनेस लग रहा था, थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था, शिवरिंग भी हो रहा था। उसी समय में मैं आने से पहले ही उन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन किया था, हॉस्पिटल में भी फ़ोन किया था। कोई डॉक्टर घर पे आने के लिए भी तैयार नहीं था, और हॉस्पिटल में आपको मालूम ही है आज की कंडीशन में इजीली बेड मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे कंडीशंस में उनका फीवर 99 था, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया, वो भी 91, 92 इस तरह से कम ही लग रहा था। ऐसे कंडीशन में उनको एक सपोर्ट दिया कि ठीक है। सुबह तक मैंने किसी डॉक्टर से फ़ोन किया हमारे दोस्त को, और उनसे बात किया, तो वो बोले कि कल सुबह कुछ पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है, उस समय हम उनको डेफिनेटली एडमिशन का हम सोच सकते हैं। बात थी रात भर किस तरह से उनको एक सपोर्ट दिया जा सके। तो हमने उनको जिस तरह से मैनेजमेंट किया, और इसी तरह का मैनेजमेंट हम कई पेशेंट्स को जो हमारे होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए हम एडवाइस कर रहे हैं। हम जो पेशेंट को ऑलरेडी कोविड हो गया है, जो हॉस्पिटल से घर पे आ गए, उनको रिहैब कंडीशंस में हम उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये जो भी है, ये मैंने कोई संशोधन या कोई खोज नहीं की है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये जो भी है वो योगा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी में जो ऑलरेडी दिया गया है, जो हमारे भारत सरकार के आयुष मिनिस्ट्री ने इसके बारे में कोई जो भी गाइडलाइंस दी गई है, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, और इसीलिए मैंने चाहा कि जिस तरह से आज एक टेंशन का, एक घबराहट का वातावरण आज सब जगह पे हुआ है, हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कि इस समय में हमें पैनिक नहीं होना है, जितना हो सके हमें सपोर्ट लेना है। क्योंकि दोस्तों, ये समझ लो, ये भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई इंटरनेशनल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कहा है कि कोविड के लिए, कोरोना के लिए कोई भी ठोस मेडिसिन आज के तारीख में हमारे पास नहीं है। आज के तारीख में हमारे पास कोई ऐसा एंटीवायरल अवेलेबल नहीं कि जो कंफर्म कोरोना के मैनेजमेंट में मददगार हो सके। ऐसे कंडीशन में हॉस्पिटल में सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट हो रही है। उसी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को के साथ में ये जो मैं कुछ एडवाइस आपको बता रहा हूँ, जो भारत सरकार ने एडवाइस दी है आयुष डिपार्टमेंट से, उसका हम मदद करते हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ने में काम फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, जिस किसी को भी कोविड का अभी तक नहीं हुआ है, किसी को सिम्टम्स नहीं आए, वो भी ये पालन करे, ताकि हमारा युवा पीढ़ी आज इसमें ज़्यादा पेशेंट आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि हमारा देश, हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति ऐसी नहीं कि हमारे माता पिता, हमारे बड़ों के अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव्स में किसी को तकलीफ होती है तो आज हम उनको मदद के लिए जाते हैं, आते हैं, हमें जाना हमारा कर्तव्य है। उस समय में कहीं भी जाने अनजाने में हमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो शायद हम उससे बच सकते हैं। और यही हम अनुभव भी हमारे कई टीम मेंबर्स के साथ हम कर रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए जो आयुष डिपार्टमेंट द्वारा या नेचुरोपैथी द्वारा जो बताया जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह उठ के घर के अंदर ही कोई योगासन, प्राणायाम, जॉगिंग जैसे एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, गर्म गुनगुना पानी पूरा दिन हो सके तो पिए, जितना हो सके ठंडा पानी अवॉइड करें। तथा हमारे खान पान में भी ये बताया गया है कि इसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो हम बना रहे हैं।
मेरी मिसेस मैडम डाइटिशियन है, वो कोविड-19 के स्पेशली डाइट मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए उसके लिए भी कोई हमारे और भी वीडियो है, वो आप जो डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। तो उसमें भी जिस तरह से कोई हर्ब्स के बारे में कहा गया है नेचुरोपैथी में, जैसे हल्दी है तथा च्यवनप्राश है, जैसा लहसुन है, साथ में प्याज है, अदरक है, इस तरह के जो पुदीना है, इस तरह में जो हर्ब्स हमारे घर में किचन में यूज़ होती है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो इससे डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा हमारे हेल्थ में हो सकता है। तथा गर्म पानी का स्टीम, क्योंकि सबसे पहले इन्फेक्शन जब भी होता है तब हमारे नाक में इन्फेक्शन होता है, बाद में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है, तो कंपलसरी दिन में 2 से 3 बार पानी की भाप जरूर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे हमें डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसके साथ में हमें पेशेंट को मिल रहा है। सन बात करने से सुबह 8 बजे के पहले यदि हम धूप स्नान सन बात यदि करते, हो सके जितने कम कपड़ों में जाके हमें सन के अंदर, धूप के अंदर बैठना है, उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि विटामिन D3 उसमें मिलता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म इसका फ़ायदा होता है, फास्फोरस यूटिलाइजेशन करके हमारे मांसपेशी और हड्डी को मजबूती मिलने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी काम में आता है। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों का पालन यदि करते हैं, दिन में चाय के जगह पे तुलसी टी या तो काढ़ा पी सकते हैं जिसमें तुलसी, अदरक, गौती चाय, हल्दी, इसका उपयोग हम करके थोड़ा सा गुड़ भी उसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह का उपयोग हम करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई अच्छी तरह से हम प्रॉपरली गाइडलाइंस देते हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर। इसमें एक्यूप्रेशर के भी आप प्रॉपरली नेचुरोपैथ या कोई एक्यूप्रेशर कंसल्टेंट से भी आप कंसल्टिंग मार्गदर्शन करके प्रॉपरली यदि एक्यूप्रेशर का भी ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि लंग्स मेडिरियन से, लार्ज इंटेस्टाइन मेडिरियन से, इसके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो स्पेसिफिक हमें इस तरह के कंडीशंस में हमें प्रिवेंशन में भी और खांसी के कंडीशंस में, रेस्पिरेटरी कंजक्शन में भी हमें काफ़ी मददगार सिद्ध हुई है, ये सिद्ध हुआ है। और ये अनुभव भी हम कई सालों से कर रहे हैं, जो भी रेस्पिरेटरी पेशेंट हमारे पास में आते हैं। तो इसके बारे में तो हमें बात देखना ही है। तो तथा हमारे भारत सरकार, हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी इसके बारे में क्या राय रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या राय रखते हैं, वो हम इस छोटे से वीडियो में हम देख रहे हैं अभी। उसके बाद में हम फिर कुछ एक्सरसाइज में आपको कुछ बताने वाला हूँ जो होम आइसोलेशन के कंडीशंस में और उसके बाद में हमें करनी है। तो वो पहले हम देखते हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी ही फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है। इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है, उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा
कुछ करके दिखाना होगा। यस फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने देखा कि भारत सरकार की आयुष डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइंस है उसके बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी उत्साहपूर्वक बात की है। इससे तो डेफिनेटली हम युवाओं में एक उत्साह बढ़ता है कि इसके ऊपर अध्ययन करें, अभ्यास करें और साइंटिफिकली योग और नेचुरोपैथी को जितना हो सके उतना बढ़ावा दें। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, 93, 94, 92 तक भी आ जाता है। उस समय में हम बहुत चिंता में आ जाते हैं और ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के पीछे लग जाते हैं। आज के तारीख में हॉस्पिटल और ये इजीली मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, इजीली मिल नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में हम नाराज़ होकर उसके पीछे लगने से अच्छा है कि वो कोशिश हमें करनी ही है, लेकिन उसके साथ में कुछ एक सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर में आप कर सकते हैं पेशेंट के लिए, जिससे डेफिनेटली हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एक प्रोन लाइन मतलब उल्टा पेशेंट को पेट के ऊपर इस तरह के पेशेंट को लिए सोने के लिए बोलना है। बाद में पेशेंट के फोरहेड के नीचे, माथे के नीचे हम एक तकिया देंगे और पेशेंट का जो नाक है वो खुला रहेगा सांस लेने के लिए, बराबर है। इस तरह से प्रोन कंडीशन में पेशेंट सो जाएगा। उसके बाद में पेशेंट को हमें बोलना है डीप ब्रीदिंग लेना है, डीप सांस लेना है, धीरे धीरे ब्रीद आउट, धीरे धीरे ब्रीद इन, धीरे धीरे ब्रीद आउट। ये करने से क्या होता है कि हमारे जो लंग्स की कुछ मांसपेशियाँ होती है वो रिलीज़ होने में मदद होती है, वो एक्टिवेट होने में मदद होती है। उसके वजह से हमारा लंग्स अधिक मात्रा में, अधिक कैपेसिटी में काम कर सकता है। उससे हमने देखा है कि पेशेंट का 90, 91 से लेके 95, 96, 97 तक ऑक्सीजन में बढ़ा हुआ है। हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। कुछ पेशेंट को हम आधा घंटा सोने के लिए बोलते हैं, कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनको 2-2, 3-3 घंटा भी उनको सोने के लिए कहा जाता है। ये कंडीशन सिर्फ हम घर में नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल में ली जा सकती है। हमारे छोटे छोटे गाँव में जो भी छोटे हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, वहाँ पे भी ये समस्या आ रही है कि सपोज़ 10 में से 4 पेशेंट को हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, लेकिन 2 पेशेंट यदि 91, 92 इस कंडीशंस में है, उस कंडीशन में भी इस तरह का हम कुछ एक्सरसाइज और पोस्चरल चेंजेस करके यदि उनको हम दे सकते हैं, उनको ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, तो जो आज ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है हमें, उसमें ये डेफिनेटली हमें सहायक होने वाली है। अभी हम कुछ और एक्सरसाइज में आपको दिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें से आगे वाली जो एक्सरसाइज है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मेरे पास इक्विपमेंट्स है, इसका नाम है स्पायरोमीटर। ओके, इस स्पायरोमीटर में क्या होता है कि हम कितनी सीसी हवा अंदर ले रहे हैं, कितनी कैपेसिटी हमारी लंग्स की है, ये हमें पता चलता है। ये होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है या तो रिहैब होने के बाद में, अब तक के रिहैब कंडीशंस में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। कोविड अच्छा होने के बाद जब पेशेंट घर आ जाते हैं तभी हम ये एक्सरसाइज का उपयोग हम कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में कोई हम एक सांस लेते हैं तो एक ब्रीथ में हम 500 सीसी हवा अंदर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग में 1500 सीसी तक हवा ली जा सकती है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से हम 5,000 सीसी तक हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में इस तरह से स्पायरोमीटर हमें हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी बढ़ा रहे, इसके बारे में भी हमें ये मददगार सिद्ध होता है। तो ये जो स्पायरोमीटर एक्सरसाइज है, जिसको किसी कोई कोविड नहीं है, प्रिवेंशन के रूप में कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में जो है व्यक्ति वो भी करते हैं, रिहैब कंडीशन में भी किया जा सकता है। इस तरह से हमें हवा अंदर लेनी है, हवा बाहर नहीं निकालनी है, हवा को हमें अंदर लेना है। देख सकते हैं आप। इस तरह से हम हवा अंदर लेके उसको कुछ समय के लिए, जितने अपनी कैपेसिटी उतना टाइम उसको होल्ड कर सकते हैं। कोई पेशेंट का एक ही बॉल ऊपर जाए, नो प्रॉब्लम। किसी का 2 जाता है, नो प्रॉब्लम। किसी का 3 जाता है तो भी चलेगा। कोई अगली एक्सरसाइज इसमें ऐसे कि इसको उल्टा करेंगे और हवा हमने पहले अंदर ली थी, अब हम हवा बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज को, हवा को अंदर लिए जा सकती है, हवा को बाहर निकाल के भी ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं।
ये 10 बार हमें करना है। दिन में 2 बार हम इसको कर सकते हैं, 2 से 3 बार किया जा सकता है। बाद में एक बलून है, इस तरह का बलून यदि मार्केट में आपको मिलता है तो ठीक है, ना तो नॉर्मल बलून भी हम लेके बलून फुगाने की भी हम प्रैक्टिस इसके अंदर कर सकते हैं। बलून के अंदर हवा भरनी है, इस तरह से हमें 10 बार बलून को भरना है, हवा छोड़नी है। तीसरी एक एक्सरसाइज है, देखो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे पेट में मूवमेंट होता है। इसमें क्या हो जाता है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है कोविड कंडीशंस में। ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से सांस लेनी है। हमारा हाथ पेट के ऊपर रखना है, पेट को अंदर बाहर डेलिबरेटली करना है। और यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट होंगी, जो ब्रीदिंग होगा, वो हमारा चेस्ट पे लंग्स से करना होके हमारा डायफ्राम एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसको हम कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसके साथ में हम पेशेंट को करने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह से कई और एक्सरसाइज जो है जिसका उपयोग हम हमारे रिहैब कंडीशंस में प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एज अ फैमिली मेम्बर्स, जो भी मैं चाहता हूँ कि इससे जो भी आज के कंडीशंस में जो एक लोड आ रहा है, जो कंडीशंस में नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हम हमारे संस्था से एक छोटी सी मदद के रूप में हमने ये वीडियो बनाया है। आप इसका ज़रूर पालन कीजिए, आपके दोस्तों के रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में भी आप ये वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़रूरतमंदों को इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और एज अ फैमिली मेम्बर आपको कुछ भी गाइडेंस लगता है तो हमारे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। हम आशीर्वाद योग नेचुरोपैथिक कॉलेज द्वारा इस तरह से कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज योगा नेचुरोपैथी के कोर्सेज भी हम चलाते हैं। उसमें इस तरह से ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि लोग आगे जाके समाज में प्रॉपर योगा नेचुरोपैथी का प्रशिक्षण दे सके। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोई अलग अलग कोर्सेज हम चलाते हैं, इसका लाभ भी आप जो डेफिनेटली युवाओं इसमें ले, और इसमें एक भविष्य में अच्छा एक देश, एक समृद्ध देश, एक हेल्दी देश हमें बनाए। कोरोना से हमें जो सीख मिली है कि हमारे सबसे बड़ी क्या प्रॉपर्टी है, तो हमारी हेल्थ इज़ द वेल्थ, ये हमें आज कोरोना ने सिखाया है। तो दोस्तों, आप ज़रूर मेरे साथ में आइए और हम इस देश को अधिक से अधिक हेल्दी बनाएंगे, बलवान बनाएंगे। यही बात करके मैं यहाँ पे मेरा मार्गदर्शन ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।